पछल दुख, काल का जो दुख है वो उसे पकड़ के रखता है, उसे परेशान करके रखता है। इसलिए काल से परे होना चाहते हो तो अपने आप को, खुद को पहचानो, अपने आप का जे खुद का जे पहचानो कि भाई भगवान कोई साकार रूप माने आवे। भगवान माने आवे, भगवान निराकार छे और जो આપણો જીવ છે ને, જે જીવ भी निराकार छे। हेरन करता जीव परमात्मा का ही अंश है। वो कर्म अनुसार एक शरीर में जीव काजे धारण कर दे અને તેના કાજે ભોગતાડે ભોગાડે। जसो कि यहाँ अपने यहाँ नरक छे, कहानी नरक छे, जो गलती करे तेर नाम से रिपोर्ट आई जाए ती पुलिस आवे, ये एम द्वार छे, पुलिस आवीन तेर नामे केस दर्ज कर दी। ते कहना केसोन जी धारा काय धारा लागली छे, मजबूत कहानी धारा छे, चीचा सरताश लिखाई जाए। और कमजोर जो आपण कर्म कम करजे ते अपने पर धारा कम लागे, ते आपण 15 धारा मोहनाम भी छुट्टी ना उतरोजे। और जो मजबूत धारा ही ते 3 महीना लग जाए अपन का छूटने। हैरान करता जीत बात है यहाँ सरताश भी जो भगवान भक्ति पर लागलू रहे और गुरु वाणी पर चालू रहे, तेरी धारा कम हो जासे। गुरु कौन छे? गुरु एक वकील छे, कर्मों से छुड़ाने वाला। जो सुमा सरताश अपन वकील लागे का चाहे अपन धराई जाए जेलों पर, तीचा कोर्ट में मजिस्टर सामने तेना केस काजी हल्को करन्यो कौन छे? वकील। तो सो गुरु वकील छे या सरताश। जो भी शिष्य पर कर्म छे तेना कर्म काजे काटन करता गुरु छे। कोई कौन पड़े कि कर्म मत करो, अभी जाने अनजाने में जो कर्म हुआ है वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करो, माफी मांगो कि हे मालिक मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, अब मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा। हाथ जोड़ी विनती करो, चाहे जीव को नहीं काटे ते भी, जो व्यक्ति ब्राह्मण क्यों ना हो वो भी मालिक से वंदना करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अपनो खाने दाहड़ा में 2 टाइम खाजे कि 1 टाइम खातला? खानो कसो खाजे आपण? 2 टाइम खाजे कि 1 टाइम खाई कि खाजे नहीं? 2 टाइम। सन्धारे भी खाना पड़े आपण काजे, शांत भी खाना पड़े, 2 समय आपण काजे अन्य खाना पड़े। ते आपण तंदुरुस्त रहे, ते अपने में शक्ति रहे। अन्य आपण भक्ति पर 100 दाहड़ा में 1 मोहनाम, 2 मोहनाम या 5 मोहनाम नहीं तो 12 मोहनाम अशी ये भक्ति है अपनी। 12 महीना में एक बार अपन भक्ति करने या कोई यज्ञ करो, कोई कार्यक्रम राखो, पिछो कई 1 दहाड़ो अपन भक्ति करने थी अपन का 100 दहाड़ा पूरे कई पुरुषे 1 दहाड़ो खादलो कई 1 साल भरी पुरुष से 1 दहाड़ो खासे थी पुरुष से ते कहना साल भर में 1 बार कोई यज्ञ करे, कोई कार्यक्रम राखे। अरे कम से कम सोचो अपनो दहाड़ी ने पाप हुआ अपने ऊपर, और 12 महीना में 1 बार अपने यज्ञ कर दे અને 1 बार सत्संग રાખજે અને આપણું કાજે ખાડે દહાડી જીવ રહ્યો। तो सो भगवान पर આપણો ध्यान दहाड़ी रहना જોઈએ, दहाड़ी ध्यान रहना જોઈએ। भले पूजा मत कर, पूजा माँ करे तेरो तीर्थ माँ करे, कोई काशी मथुरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ काशी मथुरा और हरिद्वार में ही नहीं है। भगवान स्वयं हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी है। हम बुरा करते हैं तो हमें तुरंत दंड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मालिक हमारे साथ है,
हमारे अंदर है मालिक। इसलिए हम गलती करते हैं तो गलती का कर्म हमें तुरंत भोगना पड़ता है, और हम अच्छा करते हैं उसका भी फल हमें तुरंत देता है मालिक। क्यों देता है? वो हमारे साथ है। इसलिए अगर भगवान काशी हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो, तो हमको यहाँ कर्म कर रहे हैं, वो वहां से यहाँ कैसे देखेंगे? कैसे देख पाएंगे? लोग सोचते हैं कि भगवान काशी, मथुरा, हरिद्वार में है भगवान, वहां जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा करें तब भगवान प्रसन्न होते। अरे काशी हमारे घट के अंदर है, काशी भी, मथुरा है हमारे घट के अंदर, हरिद्वार हमारे घट के अंदर है, गंगा हमारे घट के अंदर है, जमुना हमारे घट के अंदर है, नर्मदा हमारे घट के अंदर है, 10 नदियां हैं हमारे घट के अंदर। लेकिन हम अनजान हैं, अनजान अज्ञान है, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है कि हमारे घट के अंदर भगवान भी है और 10 नदियां है, गंगा जमुना भी है, सरस्वती भी है, ये हमें पता नहीं। इसलिए हम कह देते हैं कि हरिद्वार, मथुरा, काशी तीर्थ यात्रा जाओ। हम इसलिए कह देते हैं, अनजान है, हम अज्ञान है। नहीं तो इंगला पिंगला कहते हैं, इंगला पिंगला द्वारा गंगा जमुना बहती है, और इंगला और पिंगला के बीचों बीच सरस्वती है, इसे सुषमना कहते हैं। कोई नदियां बाहर नहीं, 10 नदी हमारे पास है, कोई दूर नहीं। हैरान करता होशियार करने जुन करता गुरु छे, जागो। पहले गुरु हमरे से दूर होतु, और गुरु अशो खोले देखाने वाले भी नहीं होतु। अब हमें खुलकर मिलता है ज्ञान, तो उसको प्राप्त करने में क्या दोष है? भरो, झोली भरो, हमारी जो झोली है खाली, उस झोली को भरो। हमने हमारी झोली में अहंकार, अभिमान, क्रोध, लोभ, लालच, पाखंड ऐसे वस्तु भर रखे हैं, उसे निकालो, क्योंकि वो वस्तु हमारे सत्य को नष्ट करने वाले हैं, और हमारे इस जीवन को मुक्ति देने वाला कौन है? यही सत्य है, ज्ञान है, चेतना है, बुद्धि है। ये हमारे जीवन को मुक्ति और सुख देने वाला है, गुरु का ज्ञान। इससे हमें सुख मिलेगा, और किसी की बुराई, निंदा और अहंकार, अभिमान, क्रोध, लोभ, लालच, घमंड, पाखंडपण, यह कर कर हमको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। हमें दुख भी मिलेगा और नरक भी मिलेगा। इसलिए गुरु का कहना मानो, तब जाकर के आप लोगों को सुख मिलेगा। गुरु का कहना नहीं मानोगे तो आप लोगों को कभी सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा आपको ऐसा गुरु कभी नहीं मिलेगा, ऐसा खोलकर ज्ञान बताने वाला नहीं मिलेगा। जब तक हम हैं तब तक झोली भरो। हम भी यहां पर ज्यादा टिकने वाले नहीं है।